रावण की तरह, पर थोड़ा झुक गया, लेकिन गोपी चली बड़ी दूर नगर, लेके चली गई। यमुना जी से झटपट भर लाओ जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, पट झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। टाइम मिला, जीवन मिला, ऐसा अवसर मिला, ईश्वर की अनुकंपा है, कृपा है। अब आगे का चिंता मत करना कि अगली बार ऐसा करेंगे, अगली बार आपकी कथा सुनेंगे, अगली बार तो हम राम कथा में ऐसे बैठेंगे। अरे पता नहीं तुम रहोगे ना हम रहे। इस शरीर दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम छल भंगुर। जो सुनना है वो आज, जो बनना है वो आज, जो पीना है वो आज, जो लेना है वो आज, जो होना है वो आज। कल कुछ नहीं है, कल मृत्यु है, मौत है। इस दुनिया में कल अगर कुछ है तो मौत है, कुछ खबर नहीं। ये जवान जवान चेहरे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके उसी दिन उनके पोस्टमार्टम होते हुए छाती पीटते माँ बाप तुम देखते हो। अचानक कोई रोग हो या छाती पीटते माँ बाप देखते हो। जवान है, सुंदर है, चले गए। कल मौत है, आज ज्ञान है, आज प्रेम है, आज सलीला है सामने, तो आज मत झुको। अपने अहंकार के घड़े को थोड़ा झुकाओ। नम्रता बहुत जरूरी है, विनम्रता बहुत जरूरी है। विनयी लोगों के सिवा गुरु के ज्ञान को कोई धारण नहीं कर सकता, शास्त्र के ज्ञान को कोई धारण नहीं कर सकता। विनयशीलता इतनी जरूरी, इतनी जरूरी। विनयी स्वभाव हमारे पांडे जी की तरह, यदुनाथ पांडे जी की तरह जीवन के विभिन्न पदों पर रहते हुए भी सब जगह रहते हुए और 20 वर्षों से हम जानते एक दूसरे को, बड़ा प्यार है प्रेम है हमारा। विनयशीलता जीवन में हनुमान जी के बड़े भगत हैं। हजारीबाग में एक समय में हनुमत झंडा निकाल के थे, उस समय कई वर्ष पुरानी बातें सब, तो आह्लाद विनय श्रवण का एक सहज मुस्कुराहट चेहरे पे, एक स्वीकार करने की स्वीकारोक्ति भीतर से समझ आता है। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। ऐसे ही सभी सारे लोग, कहीं कथा हो, कहीं बैठे, जया बैठी रहेगी, वृंदावन बैठी रहेगी, वो किसी से बात भी नहीं करती, बस कथा ही कीती। आसपास कोई बात करने वाला आदमी बैठा तो दूर चली जाती। कथा के प्रति इतना भाव, जो बोल रहे हैं मैं वो सुनने आई, पीने आई, जीने आई इस जीवन में। तो कथा के प्रति यही भाव जब तुम्हारे जीवन में होगा, गुरु के वचनों के प्रति यही भाव तुम्हारे जीवन में होगा, इतनी तन्मयता, इतना तुम्हारे भीतर, जैसे बोलते हैं सावधान। भगवान शंकर पार्वती को जब कथा कहते हैं तो कहते सावधान कयाम सुनो, यही पार्वती सावधानी से सुनना। जब जब कोई कथा कहा तो उसने पहला शब्द ये कहा सावधानी से सुनना। पर बाद में हमने सड़कों पे लिखा हुआ देखा सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना ही है। अगर यहाँ सावधानी से न बैठ पाए तो कोई दुर्घटना तो जीवन का है। दुर्घटना का मतलब है तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारे पैसे कहीं चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में ये दुर्घटना कम है कि तुम सुखी नहीं हो, आनंदित नहीं हो मनुष्य होने के बाद। तुम्हारे भीतर इतनी चिंताएं हैं, इतनी पाने के लिए तुम परेशान हो, हैरान हो, कभी मान में, कभी अपमान में, कभी सम्मान में, कभी उससे मिलने के लिए। क्या ये दुर्घटना कम है कि और नया दुर्घटना का इंतजार कर रहे हो? एक मनुष्य शांत नहीं है, एक मनुष्य आनंदित नहीं है, एक मनुष्य मुस्कुरा नहीं रहा है, इससे बड़ी दुर्घटना उसके जीवन में और क्या हो सकता है? दुर्घटना का अर्थ हम समझते हैं कहीं गाड़ी के नीचे आ गए, कहीं बिजली गिर गई, कहीं गोली लग गई। ना 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 ना, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में रह करके भी तुम्हारे चेहरे पे श्री कृष्ण की तरह विशुद्ध मुस्कुराहट नहीं है, भगवान शंकर की तरह भोलापन नहीं है, तीसरा नेत्र तुम्हारा नहीं खुला हुआ है, और वरदानी की तरह नहीं जी रहे हो। हर पल कठिनाइयां, हर पल तकलीफें, हर पल नए प्रोग्राम, हर पल सक्सेसफुल नहीं होने का दर्द, हर पल फेल्योर, अपने आप को समझना, धोखा पाना, धोखा देना। ये दुर्घटना नहीं तो क्या है? और कौन सी दुर्घटना होगी माय डियर? किस दुर्घटना का इंतजार कर रहे हो जीवन में? मनुष्य के जीवन में दिव्यता, पवित्रता, आनंद, शीतलता, जहां जाए मौज से जाए। और इसलिए 10 बार इस गाने को मैं गा देता हूं। जिस रस्ते से तो निकले, आप सबको भी ऐसा ही बनना है।
फूलों से भर जाए। बुद्ध जहां जाते, नानक जहां जाते, वो रास्ते फूलों से भर जाते, सुगंध से भर जाते। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। कितनों के सोए हुए भाग्य जब सदगुरु के चरण चलते, जब राम दंडकारण्य में चलते, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में बिना पादुका के चलते, तो कितने के सोए भाग्य जग जाते थे। सोए भाग्य जगाए एक तुम्ही धनवान हो प्रियतम, बाकी सब कंगाल। परम धन राधा राधा राधा। राधा रूपी धन जिनके पास नहीं, जानकी रूपी धन जिनके, हनुमान जी रूपी धन जिनके पास नहीं, राम रूपी धन जिनके पास नहीं, आनंद रूपी ज्ञान रूपी धन जिनके पास नहीं, इनके तो पांव जिस रास्ते से तो निकले, आदमी आंख बंद कर ले, दुर्गंधों से भर जाए। आ गया एक नंबर का घटिया है। देखो मुस्कुरा कैसे रहा, बहुत बड़ा कपटी है। तो जिस रास्ते से तू निकले, लोग जल भुन तुमसे जाए। तेरे पैर की कड़कड़ आहट कितनों के जगते भाग्य सुलाए। तुम्हारे जैसे मित्र अगर मिल जाए तो कथा सुनने वालों को रोक दे। कहाँ जा रहा है? चलो मल्टीप्लेक्स में क्या मस्त मूवी आई है यार, चल चल वहां चल, चल तेरे को पता नहीं है, चल आज उसका बर्थडे है चल। उसके बाद आत्महत्या की तैयारी है, हुआ ब्रेकअप, उसके बाद तुम्हारे जीवन का टेक ऑफ, मरे जा, क्या जिंदगी। और यहाँ जहाँ रस बट रहा, रसौ वही चाह, यहाँ रस में आप्लुत हो, यहाँ ज्ञान की दृष्टि ऐसी है कि ऐसे एक्सरे करने देखते, चमड़े हैं, हड्डियां हैं। देहिस्तिमान हृदय मतिं त्यजत्वं जाया सुतादुसास सदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवत्तनिष्ठ। श्रीमद् भागवत। देहिस्तिमान हृदय मतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। यहाँ ये मिलेगा, पहचानने की कला मिलेगी, ये आंखें पहचानेंगी, जिसको देखोगे पहचान लोगे, किससे मिलना किससे नहीं मिलना, किसके साथ झूले पे झूलना और किसके झूले को देख के भागना, ये सब तय करना हो। हनुमान जी की तरह हनुमान जी चले तो मैनाक पर्वत आ गए। अरे हम पवन के भाई हैं, चचा लगते हैं तुम्हारे, आ जाओ बैठ जाओ। जब कोई सीता की खोज में निकलता है, साधना करने निकलता है, राम काज में निकलता है, तो पहले दूसरे लोग उसको लोभ दे करके भटकाने देते, कोई अपना ही आता है। काका जी आए तो क्या कहा हनुमान जी ने? राम राम काज जब मैं करके आऊंगा तो जरूर हलवा खाऊंगा एक दिन आपके यहाँ चाचा जी। पर आज तो राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमंत लला से ये सीखना है हमें, सोने का पर्वत मैनाक आया, सोना धन रिश्तेदार, रिश्तेदारी भी धन भी आया राम के काज में बाधा देने के लिए। आओ विश्राम कर लो, विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कोई क्रोध से नहीं कहा, आगे भाड़ने के लिए, आगे राम जी से दूर करने के लिए विनम्रता से प्रणाम किया, स्पर्श किया, परसात ही कीन्ह प्रणाम, छुआ, प्रणाम किया और क्या कहा? राम काज कीन्हे बिना ए मेरे काका जी मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी का ज्ञान, इंटेलिजेंसी से निर्णय देखो, कितना सुंदर निर्णय हनुमान जी के पास। सोना रोक रहा है, धन रोक रहा है। धनी तो रोकता है राम काज में हम जाने से, धनी तो रोकता है हमको शांति के पथ पे जाने से। ये धन के आकर्षण में तो हम बिगड़ते हैं, अपनों के आकर्षण में तो बिगड़ते हैं। कहाँ गए थे? कथा था, वहां कहा था हमारे काका जी के बेटे का बर्थडे था, तो हम कथा सुनी कि बर्थडे में जाएं। बर्थडे वाले वही तुम्हारा होगा, वहां डूबोगे तो मरोगे, यहाँ डूबोगे तो तरोगे। ये राम कथा है, हनुमंत कथा है। यहाँ डूबो,
ये बरसों तो ऐसे झूठे लोग हैं, ये बर्थडे में भी ऐसा आशीर्वाद देते हैं, तुम जियो हजारों साल, और हर दिन के 50,000 साल। तुम्हारा परदादा जिया इतना, आशीर्वाद भी झूठा दे, तुम जियो हजारों साल। अरे भाई साहब, वो तो सच बोलो कम से कम, कहो कि तुम्हारी जिंदगी चाहे जितनी हो, जितने बड़े हो, पर मैं इतना चाहता हूं दीर्घ जीवी हो न हो, पर दिव्य जीवी बनो, तुम्हारा जीवन दिव्य हो, आनंदित हो। दिव्य जीवी बनना है, दीर्घ जीवन हो न हो। अरे 50 साल में गए विवेकानंद, 38-40 में चले गए, 40 के हो, 50 के हो, 70 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो रो के कराह कराह के नहीं जीना। जितने दिन भी जिएंगे ज्ञान और गुरु की और भगवंत हनुमंत की कृपा से दिव्य जीवन को जिएंगे। ये आशीर्वाद दीजिए अपने बच्चों को, ये आशीर्वाद चाहिए। तुम जियो हजारों साल, तुम्हारे बाप दादा नहीं जिए, झूठा बेईमान। बताओ, छोटे से बच्चे को ऐसा झूठा आशीर्वाद दे रहा, वोट पेंटिंग फ्रॉड। तुम जियो हजारों साल, दिव्य जीवी बनो, गुरु कृपा से दिव्य जीवी बनो मेरे बिलाल। प्रबोध दिवस, हम जन्म दिवस को जन्मदिन नहीं कहते, प्रबोध दिवस कहते हैं। हमारी संस्कृति में उसे प्रबोध दिवस कहते हैं। वो दिवस जिस दिन प्रबोध का समय आया है कि एक बार जीवन की ओर निकल गए, एक साल और निकल गए, मैंने क्या पाया क्या खोया, ईश्वर की तरफ कितना बढ़े, हनुमंत लला की तरफ कितना बढ़े, मैनेजमेंट कितना सीखे, जीवन में शांति कितनी आई, जीवन में प्रेम कितना आया, माता पिता कितने प्रसन्न है, समाज हमसे कितना प्रसन्न है, हम कितने आनंदित हैं, हमारी आत्मा का उन्नयन कितना हुआ। वो दिवस है प्रबोध दिवस। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी किसी की जिंदगी में है नहीं, हैप्पी बर्थडे कहीं हैप्पी है? झूठ मूठ का हैप्पी, एक दिन का हैप्पी बर्थडे, अरे बोलने वाले खुद ही चले मरे जा रहे हैं। पैसे का बर्बादी, बेटा काना है और इतना बढ़िया हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। काला कलूटा बेटा का, ये हैप्पी कहने वाले लोग ये चले मरे जा रहे हैं तुम्हारे भीतर। तुम्हारे इर्द गिर्द जो खड़े हैं वो सब तुमसे चल रहे हैं। इस दुनिया में दुख बांटने की आदत लग गई है। तुम्हारे घर में अगर दुखी हो जाए पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। 5 मंजिला मकराना का बिल्डिंग बना दो, सारे जल मर करके तैयार हो जाएंगे, कैसे बर्बाद करो इसको। तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ कोई नहीं। ये समाज की मानसिकता है, ये सनातन संस्कृति है। तुम्हारे घर में सहानुभूति देने के लिए तुम गरीब पे गरीब रहो। तुम्हारे घर एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते हैं रोज लोग, कोई बात नहीं, भगवान साथ है बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। और अचानक तुम पढ़ाई लिखाई करके 10 मंजिला मकराना का मकान ठोक दो, ईंट से ईंट बजा देंगे इसका, ईडी का रेड करवाएंगे इसका। ये तुम्हारे साथ लोग हैं, ये तुम्हारे दुखों में सहानुभूति देने के लिए तुम्हारे साथ खड़े। तुम इन्हीं को अपना कहते हो। तुम्हारे सुखों में तो ये जल भुन जाते हैं, चाहे तुम्हारे अपने हो या पराए हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे आगे बढ़ने के बाद तुम्हारे विषय में क्या सोचते हैं। मित्र ही स्वीकार नहीं करता, दूसरे की बात छोड़ो। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, सत्य है जीवन का, और यही हनुमंत कथा सिखाती है। मेरे प्यारे देश दुनिया में सुनने वाले सुख टीवी और संस्कार टीवी के माध्यम से चारों तरफ आप जब सुन रहे हैं, निरंतर श्रवण करते रहे। मैं जानता हूं हनुमंत कथा में आपको हनुमंत कथा सुनने की बड़ी ख्वाहिश होगी। मैं बीच बीच में झलकियां देता चल रहा हूं। हनुमंत लला का विस्तार बहुत है, कनक भूधराकार शरीरा। हमारे जैसा आदमी कितना कह पाएगा उनके, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बंधे हुए। हनुमान जी के भी करोड़ों ब्रह्मांड बंधे हुए, रामई बंधे हुए, जिनके जासु हृदय आगार बस राम सर चापधर, जिनके हृदय में ही राम लक्ष्मण सिया बसे हुए हैं। उन हनुमान जी के विषय में कितना भी कहा जाएगा कम होगा। मैं तैयार हो रहा हूँ और भारत के मानस को और विश्व में जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबी है, सनातन संस्कृति के मानने वाले आप सब लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, जिस कंट्री में भी, आप सबके मानस तैयार हो। आपका मानस जब तैयार होगा उस संस्कृति के लिए, तो हनुमान जी के 1-2 सूत्र ही काफी हैं। इन 7 दिनों में हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे हनुमान जी महाराज, 1-2 सूत्र की भी व्याख्या हो जाए तो बात बन जाएगी। क्योंकि मुझे पता है, मैंने कहा ना, 7 दिन नहीं 700 दिन में भी हनुमान चालीसा के एक भी शब्द को कह पाना बहुत कठिन है। पर मुझे बहुत आनंद है कि हमारी भूमिका अब तैयार हो रही है। हम सब तैयार हो रहे हैं। प्रतिदिन संध्या 4 बजे
आप सब रांचीवासी, झारखंडवासी, झारखंड के कोने कोने में सुन रहे आप सब लोग, आप सब भी आए, कथा का आनंद लें और दुनिया के कोने में बैठ करके भी ठीक आधे घंटे पहले हाथों में माला लेकर के अपने मानस को तैयार करके गोरख धंधे से थोड़ा अलग हट करके और तब जब कथा में बैठेंगे तो कथा में तुम तो बैठ जाओगे, उससे बहुत बड़ी बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी। कथा में तुम बैठो एक बात है, कथा तुम्हारे भीतर बैठे तो दूसरी बात है। उसके लिए मानस तैयार करके आना पड़ता है। भगवत कृपा से आज समय प्रसारण का, हम तो प्रसारण में बंद गए। हमारी आदत थी कि 15-16 घंटे आंख बंद करके हम बोलते ही रहते, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, फिर वही तो। पर अब ये जब से हमारे प्रिय हमारे मनोज जी हैं और त्यागी जी संस्कार वाले, तो 3 घंटे में हमको समेट देते हैं। तो 3 घंटे से ज़्यादा बोलना नहीं, पानी को ऐसा बचाना है कि लोगों में तरस, तो हमको बांध के रखे हैं। हम 3 ही घंटा आपसे वार्ता कर रहे हैं और कल पुनः हम सब यहाँ उपस्थित होंगे आनंद के साथ हनुमत चरित्र श्रवण करने के लिए। हालांकि मैं भी हनुमत चरित्र सोच के आया था कि पहले दिन में इतना करूंगा, दूसरे में हनुमान चालीसा का 5 निकाल दूंगा, तो हमने जोड़ा था 7 × 5 35, बोला नहीं होगा 6 करूंगा एक दिन में। 6 कौन कहे कि श्री गुरु से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भाई गुरु चरण का रज मिले और मन का दर्पण जब सुधर जाए तब तो आगे बढ़े। अभी दर्पण की रगड़ाई हो रही, मन के दर्पण की रगड़ाई हो रही, घिसाई मजाई हो जाए, चकाचक हो जाए, इन आंखों की मोतिया बिंद भी समाप्त और दर्पण भी साफ, दोनों। और जब देखेंगे फिर अपना स्वरूप दिखाई पड़ेगा, निज रूप दिखाई पड़ेगा। समस्त आध्यात्म स्वरूप अनुभूति के लिए ही है। स्वरूपानुभूति, निजानुभूति, आनंदानुभूति, आत्मानुभूति, आत्मदर्शन, वो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। फिर बरनौ रघुबर विमल जसु। रघुनाथ के विमल यश का वर्णन क्या होता उससे? जो दायक फल चार, सब मिल गया, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, मोक्ष भी, चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त होता हनुमान लड़ा के हनुमत चरित्र के श्रवण से। तो हम इस हनुमत चरित्र के श्रवण से चतुर्विध पुरुषार्थ तो पाएंगे ही, लेकिन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, तो हनुमान लगा जी से हम प्रेम भी पाके उठेंगे, पंचम पुरुषार्थ भी करके उठेंगे। हमारा प्रेमी और भक्त हो, प्रेम प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। ये चतुर्विध होगा, हृदय में प्रेम होगा, आह्लाद होगा, आनंद होगा। वसुधैव कुटुंबकम का ये जो सनातनी आवाज, सनातनी ये जो घोष है, वो पूरी दुनिया में फैलती रहे। एक हम ही हैं जो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं, पूरे वसुधा के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। हम उस सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। अपने बच्चों को गौरव तो दिलाओ, उनको गौरव तो बताओ कि किस धर्म से हो, किस संस्कृति के हो। एक मात्र यही है जो नहीं कहता कि ये बेकार है, ये राक्षस है, इनको मार दो, इनको हटा दो। वसुधैव कुटुंबकम। अब बताओ, उस सनातन संस्कृति के हम मानने वाले लोग और हमें दूसरे लोग सिखाएंगे, हमें ज्ञान देंगे दूसरे लोग जो स्वीकृति नहीं कर पाते अपनों तक की, वो हमें कैसे सिखाएंगे? इसलिए तुम्हारा धर्म महान था, तुम्हारी संस्कृति महान थी, पर ये मैं कोले ने बर्बाद किया है। पर फिर एक बार संत, ऋषि, महर्षि, ऐसे अच्छे राजनेता, अच्छी जनता, अच्छे लोग भारत के मिलकर, सब मिलकर, सबकी महती भूमिका, सबकी एक एक व्यक्ति की महती भूमिका, सब महती भूमिका उठाकर सनातन संस्कृति का उद्भव, उत्थान, पुनरुत्थान, और इसका पुनरुत्थान तभी होगा जब सबके हृदयों में इसकी जानकारी हो। धर्म थोड़े हम थोड़े उठाएंगे, धर्म तो पहले ही महान था हमारा, था है रहेगा, नाम ही सनातन है। सनातन का अर्थ होता था है रहेगा, सनातन। हम क्या उठाएंगे? हम उठाएंगे ऐसे अपने बच्चों के हृदय में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शीप और जॉनी जॉनी यस पापा से हटा करके जरा इनको
ये भी कुछ सुनाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर